morning, good afternoon, good evening to all of you. This is Er Aman Sir and you have entered into the Credo classes online class. ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक काफी पावरफुल है, रिमाइंडर थ्योरम। क्या है जी? रिमाइंडर थ्योरम। क्या है रिमाइंडर थ्योरम? इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं इसका जो स्टेटमेंट है वो आपको बता देना चाहता हूं। किसका स्टेटमेंट क्या है? आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट रहता है और लोग उससे डर जाते हैं। लेकिन आप देखिए इसको स्टेटमेंट जो है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इफ पॉलिनोमियल px having degree 1 or more, having degree 1 or more is divided by x minus a, ठीक है ना, x minus a where a is a real number, तो is divided by x minus a, then the remainder will be pa। ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। इसको समझते हैं। देखिए ये पूरा इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ये हमको डरावना लगता है, लेकिन है कुछ भी नहीं। समझिएगा क्या है कि यदि कोई पॉलिनोमियल px को x माइनस a से भाग दिया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या होगा? pa होगा। इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आइए चलते हैं फटाफट रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, उसको समझते हैं बारीकी से। मैं आपको प्रूफ के साथ समझाता हूं। देखिए यदि कोई x माइनस a के जगह पर हम लोग चलिए लिख देते हैं x माइनस 2, क्योंकि a क्या है जी? रियल नंबर। तो यहां पर 2 आपको रियल नंबर दिख रहा है। x माइनस 2 से यदि आप भाग देते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, चलिए कुछ भी लिख देते हैं यहां पर। यदि हम भाग देते हैं, और भाग देना शायद आपको आता होगा, यदि नहीं आता तो सीख लीजिए। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें। क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है जी? आप जो वेरिएबल देख रहे हैं, वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिख लीजिए, और जैसे जैसे पावर घटता जाए उसको बाद में लिखते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ, पहले पावर 2 फिर 1 फिर 0। यहाँ पर पहले पावर 1 फिर 0। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हैविंग डिग्री 1 और मोर क्या बोल रहा था? इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है जी? 2। तो यहां पर आप वैसा ही पॉलिनोमियल लिखिए जिसका डिग्री 1 है या फिर ज्यादा है, तो इसलिए मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया। यहां पर आप ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल नहीं लिख सकते हैं जिसका डिग्री 1 से कम हो, यानी कि 5। यहां पर आप 5 नहीं लिख सकते। 5 का कितना होता है जी डिग्री? आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि 5 का डिग्री कितना होता है जी? 0। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि वेरिएबल है नहीं, और वेरिएबल यदि हिडन है, छिपा हुआ है, तो इस पर पावर कितना है? 0। तो आप यहां पर वैसा कोई भी वेरिएबल नहीं लिखने वाले हैं जिसका डिग्री 0 है, क्योंकि वहां पर स्टेटमेंट में आप साफ साफ देख रहे थे कि इफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी यहां पर इसका मान रखेंगे, हैविंग डिग्री 1 और मोर। तो यहां पर हम लोगों ने 2 को सिलेक्ट कर दिया। चलिए अब भाग देते हैं इसमें। तो यदि हम भाग देंगे तो कैसे देंगे? पहले हम देखेंगे कि x से x स्क्वायर कैसे कर सकता है। तो x में ऐसा क्या गुना किया जाए कि x स्क्वायर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि x में यदि हम x गुना कर दें तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिख दिया? x। अब हम लोग देखिए x इंटू x करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। -2 इंटू x कितना हो जाएगा जी? -2x। अब क्या करेंगे? जैसे भाग देते हैं उसका साइन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो यहां पर साइन प्लस था तो यहां साइन माइनस कर दिए। ध्यान दीजिएगा यहां पे साइन कुछ नहीं था तो क्या था? प्लस। तो यहां पर हम नीचे में क्या लिख दिए? साइन माइनस। यहां माइनस साइन है तो यहां पर क्या कर देंगे? प्लस। साइन चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अब देख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये हमेशा कटना चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग इसको लिखते हैं कि ये वाला कट जाए फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म पर चलिए आते हैं। 2x प्लस x कितना हो जाएगा जी? 3x, क्योंकि यहां पर भी प्लस साइन है। ये वाला साइन पुराना वाला को आप ध्यान मत दीजिए, नया वाला साइन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां 2x प्लस x 3x, और वापस से ये उतर गया -4। चलिए अब x में क्या ऐसा गुना किया जाए कि 3x आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि +3 यदि हम गुना करें तो हमारा ये कितना हो जाएगा? +3x। तो 3 इंटू x हो गया आपका 3x, और -2 इंटू +3 हो जाएगा आपका -6। अब साइन क्या करेंगे जी? चेंज कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कट चुका है, और यहां पर हो जाएगा आपका -4 + 6, तो ये आपका हो गया +2। तो यहां पर आप देख सकते हैं रिमाइंडर कितना आ गया जी? 2, क्योंकि अब और भाग नहीं लग सकता है। इसका
डिग्री, इसका डिग्री कितना है 1 और यहाँ पर डिग्री कितना आ गया 0, तो डिग्री जब घट जाए रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, जब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर ऐसा होते होते जब डिग्री इससे कम हो जाए, देखिए यहाँ पर भाग लग गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 था, यहाँ पर x टू द पावर 1 था ना, तो यहाँ पर भाग लग गया, लेकिन यहाँ पर अब डिग्री कितना है 0, तो यहाँ पर अब हम भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आ गया जी 2 आ गया। तो बेसिकली हमारा वो स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि यदि आप किसी पॉलिनोमियल को जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है उसको यदि आप x माइनस a से भाग देते हैं, x माइनस a वेयर a इज अ रियल नंबर, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो कई बार क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है कि a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर उसको पुट कीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि द रिमाइंडर विल बी, लास्ट लाइन क्या था, द रिमाइंडर विल बी pa क्या हुआ जी, पॉलिनोमियल ऑफ a, यानी कि x का वैल्यू आप a रख सकते हैं, यानी यहां पर जो आप a सिलेक्ट किए, देखिए आप फिर से समझिए एक बार, ये भाग हम लोग दे चुके हैं, इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए। ठीक है, चलिए इसको भूल जाते हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि x माइनस a, यहां पर a क्या था जी 2 था, यहां पर a हम लोगों ने क्या पुट किया था 2 पुट किया, इसीलिए तो हम लोग x माइनस 2 से भाग दिए। तो यहां पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, pa आना चाहिए, यानी कि pa आना चाहिए। और आप लोग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं कि यहां पर a यदि लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो आपको x के सारे जगहों पर इसी a को पुट करना है, यानी कि आपको यहां पर a इज इक्वल टू 2 यदि आप मान चुके हैं तो आपको p2 लिखना है, और यहां p2 जो निकालेंगे 2 को सारा x के जगह पर रख कर निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 और माइनस 4। ठीक है, ये 2 को हम लोगों ने क्या किया यहां पर पुट किया, तो ये कितना आ जाएगा जी 4 माइनस 4 कट गया 2 आ गया, तो यानी कि यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, और यदि आप भाग देकर देखेंगे तो भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। एक बार और समझिएगा इसको फिर से वापस से देखिए, यदि आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिए, रिवाइंड करके देखिए, एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको सीख कर जाना है। ठीक है, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा था जी कि x माइनस a से यदि आप भाग दे रहे हैं किसी पॉलिनोमियल को, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो pa होगा। pa कहने का क्या मतलब था कि आपने यहां पर a के जगह पर जो सिलेक्ट किया है टर्म, या फिर आप कह सकते हैं नंबर, उस नंबर को आप पहले क्या लिख दीजिए a इज इक्वल टू डैश, तो यहां पर हम लोगों ने 2 सिलेक्ट किया तो a इज इक्वल टू 2 हो गया। अब क्या करेंगे p2 निकाल लेंगे, जो भी यहां रखा हुआ था, जो भी यहां पर रखा हुआ था उसको आप लोग निकाल लीजिए, तो p2 निकाल लिया हमने, तो p2 कितना आ गया 2, यानी कि रिमाइंडर कितना होगा 2। अब इसको हम लोग भाग देकर चेक कर रहे हैं, तब भी क्या आ रहा है रिमाइंडर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ। तो यहां पर हम चलिए लिख लेते हैं फैक्टर थ्योरम, ये हमारा हेडिंग हो गया। ठीक है, फैक्टर थ्योरम। देखिए इसका भी बेसिकली स्टेटमेंट वही वाला है कि इफ p polynomial px having degree 1 or more is divided by x minus a where a is a real number, then the remainder will be pa। वो रिमाइंडर थ्योरम वाला था ना, देन रिमाइंडर विल बी pa। आप बस उसको क्या कर दीजिए, वहां पर चेंज कर दीजिए कि देन द रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, pa के जगह पर क्या लिख दीजिए, देन रिमाइंडर विल बी 0, सॉरी देन की जगह पर if लिख दीजिए, एंड इफ द रिमाइंडर विल बी 0 देन x माइनस a विल बी फैक्टर ऑफ px। क्या मतलब वो समझिएगा, इसको ध्यान से इसको समझते हैं फैक्टर थ्योरम को। देखिए फैक्टर थ्योरम बेसिकली क्या कहता है कि यदि आपने x माइनस a से किसी पॉलिनोमियल को भाग दिया, ठीक है px को भाग दिया, चलिए उसको मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, फिर से वही लिख देते हैं, और यहां पर चलिए लिख देते हैं 1। ठीक है, तो x माइनस 1 से हम यदि भाग देते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 को, तो जो रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा x y z, तो जो रिमाइंडर आने वाला है यदि वो 0 हो जाएगा तो ये फैक्टर कहलाएगा इसका, और यदि 0 रिमाइंडर नहीं होता है तो ये इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। देखिए समझिएगा इसको कैसे समझते हैं हम लोग, कि यदि आप मान लीजिए कि 9 से भाग देते हैं, चलिए 3 7 8 को, ठीक है 9 से हम लोग भाग दे रहे हैं 3 7 8 को, 9 से यदि हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36, 1 8 9 2 जा 18 कट गया। तो यहां पर रिमाइंडर यदि 0 आ गया तो इसका मतलब 9 इज अ फैक्टर ऑफ 3 7 8। समझिएगा फैक्टर किसको बोलते हैं, कि जब ये इसको पूरा पूरा काट दे, तो यहां पर यदि रिमाइंडर 0 हो गया तो 9 इज अ फैक्टर ऑफ 3 7 8। ठीक उसी प्रकार से यहां समझिएगा कि यदि x माइनस 1 इसको पूरा पूरा काट दे तो हम बोलेंगे x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
और यदि ये नहीं काट पाए, रिमाइंडर में कुछ x y z बच गया, जीरो छोड़ के कुछ भी बच गया, तो आप कह सकते हैं कि x minus 1 is not a factor of this polynomial। समझ में आ रहा है बात? देखिए इसको चेक करते हैं कि क्या x minus 1 इसका फैक्टर है या नहीं। जैसे मैं चेक करता हूं इसको, देखिए कि x क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे, यहां पर x लिख देंगे। चलिए और कुछ लिख देते हैं 3x², ताकि आपको भाग देने में दिक्कत ना हो। कुछ आपको भाग भी धीरे धीरे सिखाना है ना। तो x इंटू क्या किया जाए कि 3x² आ जाए, तो यहाँ पर 3x लिख देंगे तो 3x² आ जाएगा, गुना करके 3x² आ गया। अब -1 से 3x को गुना कीजिए तो -3x आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ जी, साइन चेंज हुआ तो ये पहला वाला कट जाएगा और x + 3x कितना हो जाएगा जी, 4x, माइनस में क्या आ जाएगा जी, 4 आ गया। अब x में ऐसा क्या गुना किया जाए कि 4x आ जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि +4, तो ये 4x आ गया जी। -1 इंटू +4 -4, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन क्या हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 4x - 4x कट गया और +4 - 4 0। तो लकीली यहाँ पर 0 आ चुका है। तो इसका मतलब कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यदि यहाँ पर 0 नहीं आता तो हम लोग क्या बोलते हैं, x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फैक्टर थ्योरम बेसिकली यही कहता है कि यदि आप x - a से किसी पॉलिनोमियल को भाग देते हैं और यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब आप इसको फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ पॉलिनोमियल px बार बार लिखते लिखते थक गया हूं मैं, आप भी बोर हो चुके होंगे, py लिख दीजिए। py इज इक्वल टू y² + 4y + 1। ठीक है, y² + 4y + 1 है, is divided by x - 3, then find the remainder। x - 3 नहीं, y - 3। ठीक है, y में लिखे हैं पॉलिनोमियल को, तो यहां भी y - 3 से भाग देंगे। then find the remainder, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक तो हम लोग कर सकते हैं सिंपली भाग देके। चलिए भाग देके पहले कर लेते हैं कि यदि y - 3 से हम लोग भाग दे रहे हैं y² + 4y + 1 को, यदि हम भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा जी, तो भाग दे लेते हैं y में क्या गुना करें, y गुना करेंगे तो y² आ जाएगा जी। चलिए ठीक है, -3 × y -3y। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 7y। अब देखिए वो वाला ऊपर वाला लिख दीजिए, कॉपी पेस्ट, +1। तो y से अब क्या गुना किया जाएगी, 7y आ जाएगा, +7 गुना किया जाए जी, तो यहां पर आ जाएगा 7y और -3 × 7 क्या हो जाएगा, -21। तो यहां पर हो गया माइनस, यहां हो गया प्लस, तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल्ड आउट, और 21 + 1 कितना हो जाएगा, 22। तो ये हमारा आंसर आ चुका है कि यहां पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 22। यदि आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखिए इस सवाल को कि यहां पर आप डायरेक्टली क्या करिएगा कि यदि x - a से या फिर y - a, जो भी आपका यहां पर पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है, तो x - a से यदि आप भाग देंगे पॉलिनोमियल को, तो आपका रिमाइंडर बेसिकली क्या आने वाला है, pa। तो आप यहां पर डायरेक्टली क्या कीजिएगा, pa निकाल लीजिए। तो pa यहां पर a का मान क्या रखा हुआ है जी, 3। तो यहां पर आप क्या कीजिए, डायरेक्टली p3 निकाल दीजिए। तो चलिए 3 रखते हैं y की जगह पर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, प्लस 4 × 3 12 + 1। ठीक है, तो 12 9 हो गया 21, 22 आ चुका है हमारा आंसर। दोनों मेथड से आएगा, लेकिन हमारा रिमाइंडर थ्योरम जो है काफी शॉर्टकट है, इसीलिए आप इसको फॉलो कीजिए, इसको फॉलो मत कीजिए। ठीक है, ये मैं आपको बार-बार दिखा रहा हूं प्रूफ करने के लिए कि देखिए चीजें कैसे हो रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आसानी से होते चले जाएंगे। ठीक है ना, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं और बताना चाहूंगा आपको कि यहां पर यदि मान लीजिए कि y + 3 से डिवाइड किया जाता, ठीक है, y + 3 से यदि डिवाइड किया जाता इसी क्वेश्चन में, तो आप यहां पर a का मान क्या रखते, तो यहां पर हमारा a का मान हो जाता -3, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि यहां x - a बोला गया था, यानी y - a है, तो यहां पर जी y - a के जगह पर यहां पर हम क्या लिखेंगे, y -3, तो हमारा a क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, आसानी से हम समझ सकते हैं। देखिए एक बार फिर से समझिए कि यहां पे y - 3 है, तो डायरेक्टली क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया 3, लेकिन यदि y + 3 होता तो a का वैल्यू होता -3, क्योंकि यहां पर y - a।
ठीक है ना। तो y माइनस माइनस से कितना हो जाएगा y प्लस a, ठीक है। तो यहां पर जब भी प्लस में रहे तो आपको a को क्या रखना है माइनस में रखना है, ताकि वो कट के प्लस हो जाए। समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है। तो इसी प्रकार से और क्वेश्चंस हम कर सकते थे, लेकिन फैक्टर थ्योरम वाला क्वेश्चन काफी इजी होता है, आप करके देखिएगा। वैसे मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके यहाँ पर वीडियो लेक्चर में डालूंगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको कि वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक कमेंट तो आप करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।